वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में पढ़ाने जा रहा हूं एडमिशन फॉर्म क्रिएट करने के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एडमिशन फॉर्म जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है यही मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एक न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है। हम फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फाइल को नाम दे देना है। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैं फाइल को यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एडमिशन फॉर्म। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो साइज़ सेलेक्ट करेंगे वो हम A4 साइज़ यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहीं पे साइज़ दर्ज करें 7.75/11 और उसके बाद एंटर प्रेस करें। तो ये आपने इंचेस में साइज़ देना है। अगर आप डायरेक्ट न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको यूनिट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इंचेस, और यहाँ पे आपको साइज़ दोबारा दर्ज करना पड़ेगा 7.75/11। अब उसके बाद पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि टूल बॉक्स से आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है ताकि इसी साइज़ का हमें यहाँ पे बॉक्स मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मुझे इसी साइज़ का यहाँ पे बॉक्स मिल चुका है पेज के मुताबिक। आप पिक टूल पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आप F8 प्रेस करें या टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इदारे का नाम टाइप करते हैं। मैंने कैप्स लॉक ऑन किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फाल्कन। और फिर इसके बाद पिक टूल पे क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करके जूम इन कर लेना है और फिर इसमें कोई भी अच्छा सा बोल्ड फॉन्ट आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैंने ये वाला फॉन्ट अप्लाई किया। अब इस तहरीक को हमने यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ जो बॉक्स आपने डबल क्लिक के साथ इंसर्ट किया हुआ है इसी के ऊपर आप क्लिक करें और सी से सेंटर करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर इसको इसके दरमियान गैप बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है कि शेप टूल पे हमने आना है और यहाँ पे क्लिक करके लेटर्स के दरमियान थोड़ा सा गैप हम यहाँ पे बढ़ा देंगे और शिफ्ट साइज को सिलेक्ट करें, सी से सेंटर कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने टाइप कर लेना है कंप्यूटर एकेडमी। तो मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन किया और कैप्स लॉक ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद आप ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे कोई भी अपना फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं न्यू स्टाइल से। तो यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज़ करते हैं और इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं ताकि इदारे का नाम जो है ना वो वाजिया नज़र आए। फिर यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, या आप इस पर क्लिक करें, शिफ्ट के साथ ऊपर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करें, कीबोर्ड से सी प्रेस करें ताकि सेंटर में आ जाए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। डबल क्लिक करना है, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे स्पोकन और यहाँ पे टाइप कर लिया एंड कंप्यूटर कोर्सेज हम यहाँ पे कर लेते हैं और एकेडमी लिख देते हैं साथ में। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर लिया 12 और शिफ्ट के साथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सी से सेंटर कर लें और इसको उठाकर आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर हम इसी की कॉपी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। आपने डबल क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑफ कर लेना और यहाँ पे टाइप करेंगे एडमिशन फॉर्म लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें। शिफ्ट के साथ ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और सी से सेंटर कर लेंगे ताकि ये हमारा जो लेटर है वो सेंटर में आ जाए। और फिर उसके बाद अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और मैंने इसका कलर कर लिया डार्क ब्लू और इसका लाइट ब्लू या सियान हमने कर लिया। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे एक लोगो इंसर्ट करना है। तो लोगो इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये वाला लोगो यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए एक लोगो आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पिक्चर लगाने के लिए आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है ज़रूरत के मुताबिक ये, और उसके बाद इसकी आउटलाइन का साइज़ आप चेंज करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। आउटलाइन का साइज़ कम से कम आपने 1 टाइप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम क्रिएट करने वाले हैं, इस जगह क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने ऐसे एक लाइन क्रिएट कर लेनी है इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे और F12 प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद इस आउटलाइन का जो साइज़ हमारे पास होगा वो भी हमने 1 ही टाइप करना है।
अब उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स के हवाले से यहाँ पे हम डिटेल दर्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और कॉपी, या बगैर कंट्रोल के भी राइट क्लिक और कॉपी आप क्रिएट कर लेंगे और इसका फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे रख देंगे इसमें 10। और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करें स्टूडेंट नेम और शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं। ये जो हमारे पास तहरीर है इसका जो फाउंड है वो हमने एरियल रखना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एरियल, एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद बोल्ड, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बोल्ड इटैलिक दोनों कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इसी लाइन को उठाते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे ऐसे रिसाइज कर देना है और उसके बाद इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से रिसाइज कर लेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे नेम टाइप किया, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट प्लस लाइन इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, फिर डबल क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं फादर्स नेम, शिफ्ट कॉलन टाइप करना है, फिर इसके बाद पिक टूल पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम रिसाइज कर लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मदर नेम अगर टाइप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, फिर डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं मदर्स नेम और शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं। और उसके बाद फिर आपने इसको भी थोड़ा सा अगर चाहें तो आप रिसाइज कर सकते हैं ताकि राइट की तरफ अलाइनमेंट आपकी इक्वल रहे। उसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे बर्थ डेट। तो आपने इसी तरह से यही डाटा हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे बर्थ डेट, शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं। शिफ्ट कॉलन टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है और क्लिक करके आपने इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है ऐसे। और फिर इसके बाद आपने आगे जेंडर टाइप करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी को इस तरह से क्रिएट कर लेना है। डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे जेंडर, शिफ्ट कॉलन आपने टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने दायरा यहाँ पे क्रिएट करना है। तो दायरा बनाने के लिए आपने यहाँ पे टूल बॉक्स पे आना है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक सर्कल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन का साइज जो है 1 टाइप करेंगे, F2 प्रेस करके हम जूम इन करते हैं ताकि थोड़ा सा हम करीब जाके इसको चेक कर सकें। फिर इसके बाद आपने यही डाटा आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक इसकी कॉपी क्रिएट करें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे इसमें टाइप करें मेल, और फिर उसके बाद आपने दायरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपने राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है, डबल क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं फीमेल। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जेंडर के लिए इसको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस हमारे पास है वो हम टाइप करने वाले हैं। यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद फिर आपने F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम साइज़ 1 देंगे और इस बॉक्स को आपने सेंटर में रखना है। यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से C प्रेस करें ताकि लेफ्ट एंड राइट की स्पेसिंग जो है वो इक्वल रहे। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा और इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं इस जगह पे, F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं प्रेजेंट एड्रेस। और उसके बाद इसका साइज़ अगर चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा दें। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको शिफ्ट पेज अप कीजिएगा ताकि ये ऊपर की तरफ रहे और यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे ऐसे, और वाइट कलर इसमें फिल करें। फिर इसके बाद राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव कर देना है। अब देखिए क्योंकि टेक्स्ट पहले लिखा गया था, बॉक्स बाद में बनाए, हम बॉक्स पहले बना सकते थे, टेक्स्ट इसके ऊपर भी लिख सकते थे। अब देखिए टेक्स्ट पहले लिखा गया गलती से, तो उसको ऊपर कैसे लेके आना है। यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक करते हुए हमने इतना डाटा यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ये डाटा हमारे पास टॉप पे आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं। आप चाहें तो तहरीक का साइज़ ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कर रहा हूँ यहाँ पे 11 कर रहा हूँ, तो शिफ्ट साइज को सिलेक्ट करेंगे, C से सेंटर कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे डिवीज़न के बारे में, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अब अपनी इसी तहरीक को यहाँ पे उठाना है और शिफ्ट के साथ इस लाइन पे हम क्लिक करते हैं और इसको उठाकर राइट क्लिक करके इसकी हम कॉपी इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली कॉपी इसमें क्रिएट की। फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डिवीज़न कर लेते हैं और शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन को इसके साथ ले आते हैं।
उसके बाद आप इसका साइज़ थोड़ा सा इसमें बढ़ा दें लाइन का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इसी को सिलेक्ट करना है, दोनों लाइंस को और साथ में टेक्स्ट को। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है डिस्ट्रिक्ट और शिफ्ट कॉलन हम टाइप करते हैं, तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, इसकी कॉपी क्रिएट करें। फिर इसके बाद डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से ए प्रेस करें। फिर इसके बाद यहाँ पे एड्रेस शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसकी कॉपी इस तरह से, आपने बल्कि इस लाइन को इस तरह से बढ़ा देना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे रिसाइज कर लेंगे। अब इसी की हम कॉपी क्रिएट करने वाले हैं। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और उसके बाद आपने मुकम्मल इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है और इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, राइट क्लिक और आपने इस तरह से इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने टाइप करना है परमानेंट एड्रेस और शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं, बल्कि शिफ्ट कॉलन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, सी और ई टाइप कर लेते हैं और बाकी डाटा आपका वही का वही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स के हवाले से बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज करने वाले हैं, तो आपने इसी लाइन को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रिलीजन, तो रिलीजन हम टाइप करते हैं। फिर शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लाइन भी आ गई और उसके बाद टेक्स्ट भी बड़ी आसानी के साथ उसी स्टाइल में, उसी साइज़ में, उसी फॉर्मेट में आपका लिखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने राइट क्लिक इसी कॉपी क्रिएट करनी है। डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फ़ोन नंबर। फिर शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से आपने रिसाइज कर लेना है लाइन को ऐसे। फिर इसी तरह से हमने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। कॉपी क्रिएट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर हम टाइप करेंगे, अगर बना हुआ है तो यहाँ पे शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है। इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करें। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं ऑक्यूपेशन और उसके बाद शिफ्ट कॉलन हम टाइप करेंगे और फिर इसके बाद लास्ट में टाइप करेंगे कोर्स नेम, कि आप कोर्स कौन सा करना चाहते हैं। कंट्रोल राइट क्लिक और उसके बाद डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें। फिर इसके बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं कोर्स नेम और उसके बाद फिर हम आगे और इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज करने वाले हैं। रिलीजन के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप करिए नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी इस तरफ हम क्रिएट कर लेंगे ताकि सेम अलाइनमेंट के मुताबिक ये हमारा डाटा यहाँ पे राइट होता रहे। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, अगर ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद ब्लड ग्रुप अगर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और उसके बाद बात करेंगे इसमें स्टेटस के बारे में। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल और राइट क्लिक करके यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं स्टेटस, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया स्टेटस, STATUS स्टेटस एंड शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे ऊपर हमने टाइप किया था मेल एंड फीमेल, तो यही बॉक्सेस हमें यहाँ पे चाहिए, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपने सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है, यहाँ पे टाइप करेंगे सिंगल और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने इन दोनों को आगे तरफ लेके जाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करें मैरिड। तो इस तरह से आपने डाटा राइट करना है। यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट साइज को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से ई प्रेस कर लें और इस पर क्लिक करें, शिफ्ट साइज को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से ई प्रेस कर लें। फिर इसके बाद जो कोर्स वाली लाइन है इसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, इस तरह से एंड तक लेके आएंगे। तो आप देखें इस तरह से आपका फॉर्म ये क्रिएट हो रहा है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे डिक्लेरेशन इसमें टाइप करेंगे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करें। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करते हैं, सी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा
और उसके बाद आपने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए कोई लाइन टाइप कर लेनी, जो मैंने ऑलरेडी पहले से की हुई थी, उसी को हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ये वाली कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना एडमिशन फॉर्म पे और उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस कर लेते हैं और इसको उठाकर हमने ऐसे नीचे की तरफ ले आना है। और उसके बाद सिग्नेचर लाइन के लिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके ये लाइन यहाँ पे लेके आनी है। शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, सी प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसको ऐसे हम एडजस्ट करेंगे, फिर डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे स्टूडेंट, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं, स्टूडेंट्स सिग्नेचर यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद शिफ्ट के साथ फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है, सी से सेंटर कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आपने सिग्नेचर इसमें प्रिंसिपल के कर रहे हैं या ऑथराइज पर्सन जो भी है जिसके साइन आप लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने लाइन को सिलेक्ट करना है और सी से सेंटर कर लेना है। अब जो मेन हेडिंग है उनका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर ही मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया। आउटलाइन राइट क्लिक करके ब्लू कलर कर देते हैं, राइट क्लिक आउटलाइन को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका कलर भी हम यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पे इसमें आए और इसका कलर भी यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। इस तरह से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आउटलाइन है आपने इस आउटलाइन को डिलीट नहीं करना बल्कि आउटलाइन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने आउटलाइन को यहाँ पे रिमूव कर देना है, तो आपके पास इस तरह से ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप कोरल ड्रा के अंदर किस तरह से एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।